हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ अगर क्लासेस में। और आज जो मेरी इमेज होने वाली है, जो PPNDT की 5th क्लास होगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है मैसूर सेंटर सेकंड AFSB मैसूर का, और वही की इमेज मैं आज कवर कराऊंगा। और ये जो इमेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, बिकॉज ओनली वन इमेज जो होगी इक्वल होगी, कह सकते हैं कि 5 इमेज के इक्वल ये इमेज होने वाली है, ठीक है ना। तो सिंगल इमेज जो होगी 5 इमेज के इक्वल हो सकती है, क्योंकि मैं इतनी जो इमेज होगी उसको रिलेट कराऊंगा इस सिंगल इमेज से। बात क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आज वीडियो को बहुत क्लियर रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 4th वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो PPNDT की एंड जो OIR के न्यू पैटर्न है वो दोनों प्लेलिस्ट 4 वीडियो दोनों में अवेलेबल हैं अभी तक, आप उन दोनों को ज़रूर देखें। उसके बाद क्या होगा, मुझे ज़्यादा बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा स्टोरी कवर कराऊंगा ताकि आपको भी टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी मैं ज़्यादा क्लासेस ले पाऊँ, कवर कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा इमेज को। बात क्लियर है? तो जल्दी पहले क्या करना है, एक बार शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ जाएँ ताकि मैं क्लास ले सकूँ। ठीक है, कल वीडियो में लाइव बहुत से लोग थे और मैं अच्छा भी लगा। जितने ज़्यादा लाइव लोग होते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, पढ़ाने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, कमेंट करते रहा करो, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट कर देते हैं ना तो पता लगता रहता है कि हाँ भी रेस्पॉन्स क्या आ रहा है। रेस्पॉन्स नहीं देते फिर पंगा फंस जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि सभी ने शेयर कर दिया है सेशन। एक बार सेशन कर दो जल्दी शेयर, ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ, इमेज को मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, जो भी मेरी इमेज रही थी मैसूर सेंटर पे। ठीक है ना, ये सभी इमेज वो नहीं है जो सिर्फ मैंने फेस किया है, ये वो इमेज भी है जो कोई मेरा फ्रेंड SSB गया और उसने मुझे एग्जैक्ट आके बताया कि ये इमेज थी और मैंने यहाँ पर पुट करूँगा। हालांकि वो अभी आई नहीं है, पहले मैं अपनी फेस की इमेज बताऊँगा फिर आगे बताऊँगा। तो क्या मैं स्टार्ट करूँ? चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ बिना किसी देरी के, अब टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो इमेज क्या थी। इमेज कुछ इस तरह से थी, बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड, जैसा कि मैंने कल और परसों क्या थी 2 इमेज आपको पोस्ट की थी, उस तरह का डार्क बैकग्राउंड था। ठीक है, बिल्कुल डार्क और हेजी, कंप्लीट हेजी पिक्चर थी। और कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या था, कुछ एक नोटिस बोर्ड टाइप कुछ था। ठीक है ना, ये क्या है, इसे मैं मान लेता हूँ नोटिस बोर्ड, लिख देता हूँ नोटिस बोर्ड। ठीक है, एक नोटिस बोर्ड टाइप कुछ था और यहाँ पे कुछ एक बंदे यहाँ पर थे और 1-2 बंदा यहाँ पर था। पिक्चर काफ़ी हेजी थी, लेकिन इतना आइडिया क्लियरली मिल रहा था कि कुछ बंदे हैं यहाँ पर, कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पर, परछाई टाइप है, शैडो टाइप है और डार्क बैकग्राउंड है। बिल्कुल जैसे मैंने कल वाले में बताया था, कल जो था बिल्कुल कंप्लीट डार्क बैकग्राउंड था। उसमें बैकग्राउंड क्या, पूरी इमेज ही डार्क थी, उसमें कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे आइडिया था कि कुछ बंदे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था, नोटिस बोर्ड टाइप है। ठीक है ना, अब इसे कुछ लोगों ने नोटिस बोर्ड माना, कुछ लोगों ने इसे विंडो माना, तो दुनिया भर की इमेज बन सकती है। लेकिन अब जो मैं इस पर बेस इमेज कराऊंगा वो देखने दिखाने लायक होगी। अब देखो इसमें लिखता हूँ मैं थीम के साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिखाऊंगा, कितनी इमेज को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार मैं 2 इमेज लिखाऊंगा, 2 थीम बताऊंगा, उसके बाद 1-2 थीम आपको बतानी है। जैसे कुछ लोगों ने बहुत अच्छी स्टोरी कमेंट बॉक्स में बताई है, मैंने देखा भी है, ऐसी स्टोरी थी, इतने अच्छे एक्शन डाले थे कि उसमें मॉडिफिकेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, तो अच्छा लगा ये सब देखकर कि हाँ आप लोग सीख पा रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो थीम पकड़ लेते हैं। हमें सिर्फ क्या देखना है, इमेज का काम यही खत्म हो जाएगा जब हम देखें कि इमेज क्या है, प्रॉब्लम देखी, बस बात खत्म। अब देखो हमने देखा तो पहली थीम क्या होगी, पहली थीम मैं कहता हूँ ये कोई नोटिस बोर्ड है और इसमें क्या है, नोटिस बोर्ड से हम क्या लगा सकते हैं, कोई प्लेसमेंट ड्राइव है, प्लेसमेंट ड्राइव है, या प्लेसमेंट ड्राइव आ रही है, कोई प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है, उसका नोटिस बोर्ड लगा है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। बात क्लियर है? पहली थीम। इसी से रिलेट अब इमेज फर्स्ट, इमेज एक इमेज आगे के लिए कवर हो गई कि अगर कोई प्लेसमेंट ड्राइव टाइप कुछ है, जैसा कि आपको कोई इमेज मिलती है जिसमें 4 बंदे बैठे हैं, उनके सामने कोई बंदा बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि प्लेसमेंट, अब वो
देने गया है इंटरव्यू प्लेसमेंट का, सेम स्टोरी यही बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कोई बंदा लग रहा है कि अब कुछ बंदे एग्जाम दे रहे हैं, उसे भी प्लेसमेंट ड्राइव के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट एक सिंगल बंदे के लिए नहीं होता, सभी के लिए होता है, ठीक है ना। तो एक इमेज तो ये कवर हो गई। उसके बाद हम दूसरा कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई मैं कहता हूँ ये तो जो नोटिस बोर्ड है ना, तो नोटिस बोर्ड है कि वॉलंटियर चुने जा रहे हैं, किसके लिए, कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि अनाउंस किया गया है कि कोई अगर चाहे तो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर सकता है, या फिर किसी बंदे ने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है ब्लड डोनेशन कैंप, या फिर गिव नोटिस फॉर ब्लड डोनेशन कैंप। अब कोई बंदा क्या है, ब्लड डोनेशन के लिए क्या कर रहा है, कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसने नोटिस पुटअप किया है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, इमेज सेकंड कवर हो जाएगी, इससे कौन सी, डॉक्टर वाली कोई सी भी इमेज आए उसे भी यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। देखो स्टोरी यही होगी, लेकिन हॉस्पिटल वाली इमेज में इसे रख सकते हैं ब्लड डोनेशन को, प्लेसमेंट वाली में इसे भी चिपका सकते हैं। बात क्लियर है, 2 इमेज कवर होगी। उसके अलावा अब देखो तीसरी चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं कहता हूँ कि ऐसा है भाई, ऐसा है कि ये जो है ना नोटिस है, किस लिए, कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, तो उसके लिए टीम बनानी है। तो क्या हुआ, हम कह सकते हैं टीम फॉर्मेशन फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। हम कह रहे हैं कि नोटिस लगा दिया गया है कि टीम फॉर्म करनी है, जो आने वाले नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल नहीं कहते हैं, कह सकते हैं इंटर कॉलेज इवेंट होने वाले हैं, इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स एक्टिविटी होने वाली है। तो कॉलेज ने नोटिस लगाया है कि टीम फॉर्म करो और पार्टिसिपेट करो, कह सकते हैं। तो ऐसा भी हो जाएगा। उसके अलावा सेम हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइज एन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, की कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी है, किसी बंदे ने क्या किया है, नोटिस की लगाया है। उसके लिए क्या कर सकते, अब देखो यहाँ से कितनी इमेज रिलेट होंगी, यहाँ से इमेज 3, इमेज 4 को कैसे रिलेट करता हूँ। सपोज देखो इमेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी का जिक्र आ गया, कोई बंदा भागता हुआ दिख रहा है, ठीक है, या लग रहा है कि कुछ भाग टाइप रहा है, तो इमेज में आ जाएगा, वो भी सेम स्टोरी आप चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे वहीं पर। उसके अलावा कोई ऐसा लग रहा है कोई रेलवे ट्रैक टाइप है, वहाँ पर कोई बंदा रेल की तरफ भाग रहा है, उसमें भी आप लगा सकते हैं कि वो रनिंग कर रहा है रेलवे ट्रैक के आसपास। उसी के साथ आप रेलवे से जुड़ी हुई कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा यहीं पर कोई आपको रिवर के आसपास कोई बंदा चलता है, भागता दिख रहा है, तो आप यहाँ से क्या क्या स्टोरी बना सकते हैं। इसके लिए आप लगा सकते हैं स्टोरी लाइक कि वही स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, रिवर के अक्रॉस या रिवर के बैंक के किनारे क्या कर रहा है, वो रनिंग कर रहा है, रिवर में स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। तो दुनिया भर की इमेज इन्हीं 3-4 थीम से रिलेट हो जाएंगी। तो आपने देखा एक ही इमेज कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। उसके अलावा मैं क्या कहता हूँ, मैं सिंपल कह सकते हैं, सबसे सिंपल जो होगी, सबसे सिंपल और बेस्ट, पार्टिसिपेशन इन एन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ठीक है ना। स्पोर्ट्स एक्टिविटी की पार्टिसिपेट कर रहा है, सिंपल सी बात, पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। कोई डाउट है यहाँ तक या नहीं है, ठीक है। तो एक ही इमेज से 5 थीम तो यहाँ पर मिल गई, और इन 5 स्टोरियों को हम 5 अलग अलग इमेज में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक इमेज 5 इमेज के ऊपर सेट हो गई है, और इन 5 इमेज से ऐसा होता है सेम स्टोरी, ये तो एक स्टोरी में पेस्ट किया है। अब उन हर इमेज से 5-5 बताओ, 25+ स्टोरी कवर हो सकती हैं। आप ट्राई करना, जैसे जैसे जो भी मैंने इमेज विजुअलाइज कराई है उनके आप थीम कमेंट बॉक्स में लिखना। देखो अब ये मान लो जो भी मैं कुछ बताता हूँ ना, हर इमेज पे कम से कम 5 आपको क्या देना है, कम से कम 5 थीम आपको लिखनी है, जो भी मैं आप कम्युनिटी में भी पोस्ट करूँगा मैं। बात क्लियर है, कोई डाउट है, करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए थीम आपको क्या लिखनी है, आपको
कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो भी मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूँगा। बात क्लियर है या नहीं है? और इस पर भी लिखनी है, 5 से ज़्यादा मेरे अलावा लिखोगे या नहीं, यस और नो जल्दी बोल दो। तो आगे मैं स्टार्ट करूं। चलिए, अब इनमें से मैं कोई एक इमेज पिकअप कर लेता हूं, कोई एक थ्योरी या कोई ऐसा बोले कोई एक थीम पकड़ लेता हूं। मैं कहता हूं सबसे लास्ट वाली ले लेते हैं, सिंपल बिल्कुल, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी ले सकते हैं, कोई डाउट है? ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी की कोई नोटिस लगाया गया है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। तो बाकी सब प्लेसमेंट ड्राइव वगैरह, नोटिस, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह, इन सबको क्या करते हैं हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, और पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर हम क्या करते हैं, स्टोरी बनाना शुरू करते हैं। तो हम क्या हुआ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड जो स्टोरी आपको बनानी है वो किस तरह से बनानी है, आ जाओ चेक कराते हैं ज़रा। सबसे सिंपल, पहले क्या करेंगे हम, आपका नंबर ऑफ SSB, बैच नंबर लिख देंगे, चेस्ट नंबर सपोज करो 24 है, ठीक है, एज मान लेते हैं 18 है, ठीक है ना, और नेम मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी आपका नेम हो, अपना गुड नेम यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको कैरेक्टर दिखे 3 हो, किसी को 4, किसी को 5, जो भी दिखे आपने लिख दिया। अगर आपको किसी स्टोरी में इम्पोर्टेंट चीज, किसी स्टोरी में 5 से ज़्यादा बंदे दिखाई दे, वहाँ पर नरेशन कैसे करेंगे वो मैं लास्ट में बताऊँगा। चलिए, तो मैंने क्या किया, एक बंदा यहाँ पर मान लिया, एक बंदा यहाँ पर, एक बंदा यहाँ पर, या ऐसे कर लो यहाँ पर, और मैंने मेन कैरेक्टर यहाँ पर मान लिया। ठीक है ना, मेन कैरेक्टर मैं मानता हूँ इस बार मेल है, कोई डिसाइड नहीं हो पाएगा, लेकिन मेन कैरेक्टर को जेंडर स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप P लिख दोगे, बेशक आपको विजुअलाइज हो या ना हो, आइडिया लगे ना लगे, मेन कैरेक्टर को जेंडर स्पेसिफाई करना जरूरी है, वहाँ पर P पर्सन मत कर देना। ठीक है ना, मूड हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो उसकी एज होगी, एज वही आपके अराउंड लिख लो, 19 ईयर कर देते हैं। बात क्लियर है? सेम इनकी कितनी कर लेते हैं, 18, और इसमें मेल पॉजिटिव, सबको पॉजिटिव, यहाँ पे सब पॉजिटिव कर दो, अच्छा हो रहा है, सबके मूड पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो देखा करो कैसी सिचुएशन है, हॉस्टल से कोई वाउंडेड पर्सन नहीं दिख रहा, कोई ऐसी डेंजरस चीज़ नहीं दिख रही, तो आप सबका मूड पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, और जो आपकी एरर थी वो कमेंट बॉक्स की एरर मैं सबको बताऊंगा, क्या आपने कमी की है, सबसे ज़्यादा कमी। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं 19 ईयर, और यहाँ पर फीमेल कर देते हैं, चलो फीमेल, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। चलिए, अब यहाँ पर चलते हैं थीम पर। देखो, मेरा थीम लिखने का जैसे थीम नहीं, सॉरी, स्टार्टिंग लिखना सीख लो, स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग कैसे लिखते हैं आप, यहाँ से नहीं लिखनी, एक तो यहाँ से लिखनी है स्टोरी, हमेशा यहाँ से लिखनी है हमेशा। मैं बोर्ड पे स्पेस कम रहता है, इसलिए मैं, सॉरी स्पेस तो ज़्यादा होता है, लेकिन क्लियरली लिखना होता है, मैं यहीं से लिख देता हूँ। ठीक है ना, अब देखो स्टार्टिंग कैसे करनी है, ऑन सीइंग द नोटिस, ऑन सीइंग द नोटिस ऑफ एन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और कह सकते हैं ऑन स्टेट लेवल बोल देते हैं, ऑफ एन स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन। यहाँ तक कोई डाउट कि कोई स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन होना है, उसका नोटिस देखकर इन द कॉलेज, सिंपल की बात है, कॉलेज में देखकर अब नाम रख लेते हैं शुभम त्यागी, कैसे भी रख सकते हैं, शुभम त्यागी मान लो। ठीक है ना, कोई भी बंदा एक पुटअप करो, एक अच्छा सा नाम रखो, जो भी एक रख सकते हैं। ठीक है, शुभम त्यागी एंड कॉलेज स्टूडेंट लिख लो, और स्कूल लेवल एथलीट मान लो, कोई भी एक बंदा मान लो। ठीक है, एथलीट मान लेते हैं। ठीक है, एंड स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल मान लो, कॉलेज लेवल एथलीट
तो क्या है, शुभम त्यागी उसका एक स्टेटस दे दिया, एक कॉलेज लेवल एथलीट मान लो और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट मान लो, कुछ भी मान लो, कोई इशू नहीं है, एक स्टूडेंट क्या मान लो, एक स्टूडेंट मान लो, फिर क्या करेंगे, डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है ना, इन द कॉम्पिटिशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कॉलेज लेवल का एथलीट ही क्यों माना, स्टूडेंट मान सकता था, कोई इशू नहीं है, मैंने क्यों माना, देखो भाई, क्योंकि हमारा एम क्या होगा, एकदम हाई लेवल, हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराएंगे और ऑब्वियसली उसे मेन कैरेक्टर को जिताना है, विन कराना है। अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट लेता हूँ तो यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं है उसने कभी रनिंग की होगी या फिर कुछ खेला होगा, कोई श्योरिटी नहीं है, और वो सीधा एकदम नोटिस देखेगा, 1 मंथ बाद गेम है, वो पार्टिसिपेशन करेगा और प्रैक्टिस करेगा और जीत जाएगा, तो थोड़ा ड्रामेटिक नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि नकली स्टोरी है। लेकिन जैसे मैंने कहा एथलीट है, इसका मतलब पहले से ही रनिंग करता है, अब वो बस इम्प्रूव करेगा अपने अंदर, बात क्लियर है। तो एक एक वर्ड बहुत सोच कर लिखना है, ठीक है ना, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस तरह की एक्टिविटी होने वाली है तो। जैसे जब मैंने एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए स्टोरी बनाई थी, तो उसमें मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखा था, ना कि एक बंदा ऐसी नॉर्मल सोशल एक्टिविस्ट रखा कि उसने ऐप डिज़ाइन कर दिया, ठीक है ना। जहाँ जिस तरह के कैरेक्टर की जरूरत हो उसी तरह का कैरेक्टर का स्टेटस देना है आपको, ठीक है ना, तो स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आता है आगे स्टोरी कैसे स्टार्ट करेगा, ही फर्स्टली रजिस्टर्ड हिमसेल्फ, सबसे पहले काम क्या करेगा, आपको स्पोर्ट्स के, अब अपनी स्टोरी लो, खुद को विजुअलाइज करो, किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन की तैयारी करनी है, उसमें पार्टिसिपेशन करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले उसने रजिस्ट्रेशन किया एंड स्टार्ट इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या वर्ड लिया है, इम्प्रूविंग, इसका मतलब क्या, पहले से ही वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, इसे इम्प्रूव कर रहा है, वरना मैं लिखता आफ्टर ही स्टार्ट प्रिपरेशन, इसका मतलब क्या था, रजिस्टर नहीं किया तो प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा है, प्रिपरेशन तभी करेगा जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, चाहे रजिस्ट्रेशन 3 दिन पहले का हो, तो प्रिपरेशन क्या करेगा, बिल्कुल गेम वाले दिन करेगा नहीं, वो तुरंत उसने इम्प्रूव करना शुरू किया, प्रैक्टिस वो पहले से करता आ रहा है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस हो गई, उसके बाद वो क्या करेगा, ठीक है, रजिस्टर कर दिया, ही डेली, वो तो सिंपल सब जानते हैं, गो फॉर रनिंग। अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, यहां तो सब लिखेंगे, ही डिलीजेंट, ही वर्क हार्ड, अब उसका वर्क हार्ड दिखाओ। अब क्या, एक ये सिंपल स्टोरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमाल की बात ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम अपने पास से डाल दो, डालने में कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन डालने किस तरह की, अब मैं बताता हूँ। कोई नॉर्मल स्टोरी में एक छोटी प्रॉब्लम डालो और सोल्व कर दो, जैसे कि मैं डालता हूँ, ही रिकॉर्ड हिज टाइमिंग, उसने अपनी टाइमिंग रिकॉर्ड की, एंड नो, उसने जाना दैट ही इज लैगिंग इन स्टेमिना, देख रहे हो, उसने अपनी टाइमिंग देखी तो उसके अकॉर्डिंग उसने आइडिया लगाया कि वो स्टेमिना में लैग कर रहा है, देखो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी और कमाल की बात है नेगेटिव इंप्रेशन भी नहीं गया, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं करना है कि वही कि नेगेटिव स्टोरी बना दी, जैसे कि किसी बंदे ने किया था अभी कमेंट बॉक्स में, हालांकि मजाक में दिया था एक आंसर, कि किस तरह से हो कि एक बंदा है, ठीक है, वो खेत में काम कर रहा है, बहुत गरीब है, पहला ही मतलब असेसर का भी मुंह बन जाएगा, जैसे वो खुद ही गरीब आदमी को देख रहे हो, गरीब है। उसके बाद क्या हुआ है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसकी वाइफ को वो मिसकैरेज हो गया है, उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई है, मतलब मूड इतना नेगेटिव का असेसर का सुनने का ही मन नहीं करेगा, इतनी नेगेटिव। मैं कहता हूँ उसमें लास्ट में 2 लाइन और ऐड कर दो कि मेरी एक टांग नकली है, ठीक है ना, मेरे जो डायलॉग है ना वेलकम मूवी का, मेरी एक टांग नकली है, मजनू भाई ने मुझे दौड़ने के लिए लगा रखा था, मेरी टांग काट दी, वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो भी डायलॉग चिपका दो कि इतना, मतलब ये DID का वो नहीं चल रहा कि लाइव शो चल रहा है, यहाँ पर रोगे और नेहा कक्कर रो देगी,
ठीक है ना, तो उसमें अवार्ड मिल जाएगा। तो वो सब नहीं है, तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम डालनी है, एक अच्छी सी प्रॉब्लम डालनी है जिससे नेगेटिव इंप्रेशन ना जाए, ठीक है ना। अब स्टेमिना को इम्प्रूव करेगा, तो कैसे करेगा? देन ही, उसने क्या किया? वॉच वीडियोज फॉर इम्प्रूविंग स्टेमिना। कोई डाउट है यहाँ तक? पहले उसने कैसे करेगी? वीडियो के थ्रू से जाना, कोचिंग ली एक तरह से ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद क्या किया? ही, उसने क्या किया? अब देखना, ही स्टार्ट रनिंग। अब देखना, उसने स्टार्ट रनिंग की है, लेकिन बाई कैरिंग 5 kg लोड ऑन हिज बैक। उसने क्या किया है? अपने बैक पर 5 kg का लोड लेकर उसने कैरी करके और रन करना स्टार्ट किया। अब ये मत कर देना कि 15 kg ले लिया, 20 kg ले लिया, थोड़ा ज़्यादा मत कर देना, ड्रामेटिक हो जाएगा। 5 kg वेट, मैं खुद रनिंग करता हूँ, मुझे पता है, अगर मोबाइल का भी वेट ना होता ना, ऐसा लगता है जैसे पत्थर उठा रखा हो। 5 kg अपने आप में भागते हुए बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि उसे 15 kg कर दो, वो मजदूर नहीं है, वो वहाँ लेबरिंग नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है ना। इतना हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है? तो 2-3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ जब इन्हें लिखोगे ना तो यहाँ पे 5 से 6 लाइन हो चुकी होंगी तुम्हारी, और 5 से 6 लाइन के बाद 2-3 लाइन लिख पाओगे, स्टोरी एंड भी हो जाएगी और कमाल की बनेगी। अब आगे लिखो, ही, अब देखना, ही टुक गाइडेंस फ्रॉम ए कोच। उसने कोच की भी मदद ली, एक कोच हायर किया उसने, जो भी है गाइडेंस लिया, एंड अंडर हिज गाइडेंस अब उसने क्या किया? प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस ए लॉट, उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। हम कह सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग हिज स्टेमिना, ये भी चाहो तो डाल सकते हैं। ही स्टार्ट स्विमिंग आल्सो, से स्विमिंग भी स्टार्ट कर दी ताकि उसका स्टेमिना इंक्रीज हो जाए, हो जाएगा, ठीक है। तो कितने कितने एक्शन डाले? उसने रजिस्टर किया, उसने इम्प्रूव करने की कोशिश की, उसने टाइमिंग रिकॉर्ड की, उसने स्टेमिना की प्रॉब्लम जानी, उसने क्या किया? 5 kg लोड लेकर भागना शुरू किया, उसने वीडियो स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए वीडियोस देखी, कैसे करना है। आल्सो ही स्टार्ट टेकिंग डाइट अकॉर्डिंगली, उसने जैसा भी जरूरत थी उसी के अकॉर्डिंग डाइट लेनी स्टार्ट की, बैलेंस फूड खाए। तो कह सकते हैं कितना कुछ उसने वर्क किया है। आप चाहें तो स्विमिंग का कंसेप्ट भी इस पर ला सकते हैं। बात क्लियर है? कोई डाउट है? और नरेशन कैसे करना है इस तरह की स्टोरी का, वो भी मैं बताऊंगा। नरेशन की कुछ खास बात होती है, जब 5 से ज़्यादा बंदे हो, वो मैं बताऊंगा। तो मिस्टेक क्या थी? कॉलेज लेवल स्टूडेंट ना कहकर एथलीट किया, इम्पोर्टेंट हो गया। बात क्लियर यहाँ तक? कोई क्लियर? कोई डाउट है? आगे बढ़ूँ क्या मैं? ठीक है, स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है कि आप लिखते लिखते पागल हो जाए। छोटा सा इंट्रो और स्टोरी एंड हो जाए, इतना कुछ हो गया। अब उसने क्या किया है, मैं मिटा देता हूँ। देखो स्क्रीनशॉट कोई इशू नहीं है, बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई इशू नहीं है। यूट्यूब पे यही तो फ़ायदा है कि बैक करके स्क्रीनशॉट लो और रख लो, और फिर बाद में लिख लेना जैसा कि ये, जैसा भी आप लिख पाओ, ठीक है ना। जल्दी से बताओ स्टोरी यहाँ तक पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जल्दी यस और नो में जल्दी आंसर कर दो यार। ओके, और कमाल की बात है अभी सिर्फ 24 मिनट हुए हैं, सिर्फ 24 मिनट। आज की वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे ना, जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब उसे क्या करा है, ओके ही आल्सो स्टार्ट स्विमिंग, उसने स्विमिंग स्टार्ट की है फॉर इंक्रीजिंग स्टेमिना, स्टेमिना बढ़ाना है तो उसने स्विमिंग भी स्टार्ट कर दी है। बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट,
उसके एफर्ट की वजह से, एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। अब उसने क्या किया है, प्रैक्टिस बहुत की है, प्रैक्टिस भी आ गया, उसने अपना क्या किया, एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगाया, उसकी वजह से क्या हुआ, ही परफॉर्म, ऐसा नहीं पार्टिसिपेट किया, कुछ सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करने, ही परफॉर्म वेल इन कॉम्पिटिशन एंड won the रनिंग चैंपियनशिप, रनिंग चैंपियनशिप, जो भी आप लिखना चाहें। बात क्लियर है? तो आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ कितनी लिखाई है। अब जो इसमें क्या किया, अब इसमें ने क्या किया है, ज़्यादा नहीं, बस अभी ऐसे एंड मत करना, अभी मैं बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। 8 से 9 लाइन लिखी है मैंने, मैक्सिमम 10 हो सकती है जब आप लिखेंगे ना, तो 9 to 10 मान लो, जो 9 to 10 लाइन में PPNDT एंड करना है, कोशिश ये करो। डेली आपको क्या करना है, 3 मिनट में आप टाइमिंग मोबाइल में रिकॉर्ड करो, 3 मिनट के अंदर आपको स्टोरी कवर करनी है। 4 मिनट का टारगेट मत लो, क्योंकि कई बार वो 3 मिनट ही देते हैं, फिर हमें लगता है उन्होंने पूरी नहीं दी। अगर उन्होंने पूरा टाइम नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि वो सभी के लिए है, बिकॉज दे वांट बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, एंड दैट्स वाई दे रिड्यूस द टाइम, दे रिड्यूस द टाइम टू 3 मिनट। ठीक है ना, उन्होंने 3 मिनट तक रिड्यूस कर दिया है टाइम, तो सभी के लिए था, आपके अकेले के लिए नहीं था। वो आपसे ऐसे नहीं कि पार्शियलिटी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है 3 मिनट के लिए। अच्छा, ये हो गया। अब नरेशन की बात आती है, ये हो गया नरेशन, इसका तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जीडी का फर्स्ट पॉइंट आप जानते हैं, क्या बोला था मैंने, माई डियर फ्रेंड, वी गोट और वी आइडेंटिफाई द कैरेक्टर वेरी वेल but with different mood, gender, age, etc. So for solving this problem, I suggest that it is a group of young people who are enthusiastically work in a creative work or involved in a creative work, जो भी मैंने पहले लाइन लिखाई थी, ठीक है ना। तो दूसरी वीडियो में आई थिंक मैंने नरेशन बताया था, सॉरी जीडी का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। ओके, वो जो भी है उसे करते हैं बाद में। अब आते हैं नरेशन की बात, ठीक है ना, इसे मिटा दूं। चलिए, अब आता है नरेशन, होता है 2 तरह का नरेशन। अब यहां पर हैं 3 कैरेक्टर, स्पेलिंग क्या हो रहा है मेरे साथ, 3 पर्सन मान लो, ठीक है ना, 3 पर्सन है। यहाँ पर क्या है, मोर देन 3 पर्सन है, या ऐसे कह सकते हैं कि क्या है हमारा यहाँ पर है क्राउड, क्राउडी एरिया है। कोई बात समझ में आई? यहाँ पर क्या है, क्राउडी एरिया है। अब यहाँ पर बंदे को समझ नहीं आता कि मैं कितने कैरेक्टर यहाँ पुटअप करूँ, ठीक है, यहाँ मुझे कितने कैरेक्टर रखने हैं और मुझे क्या नरेशन देना है। इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, जब भी आपको 3%, 4%, 5% दिख रहे हैं, आप नॉर्मली कर देंगे जनरली। लेकिन अगर आपको क्राउड दिख रहा है, तो उसका नरेशन, जो सिंपल 3% वाला नरेशन था जनरली, वो मैंने कल की वीडियो में, ये 5th PPNDT है, तो जो 4th वीडियो आई थी, जो 4th क्लास थी PPNDT 4th, उसमें मैंने बता दिया था कैसे नरेशन करना है। अब आता है जब मोर देन 3% हो, जब मोर देन 3% हो, काफ़ी क्राउड हो, तो आपको बंदे तब भी 3 से ज़्यादा नहीं लेने। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कहीं कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं, ये रहा मेन कैरेक्टर, मैं इसे मान लेता हूँ। मूड हमेशा इसका पॉजिटिव रहेगा, जेंडर मेल मान लो या फीमेल मान लो, जो भी आपका हो, ठीक है ना, वही रखना है 99%। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एज मान लेता हूँ मैं 19 मान लेता हूँ सपोज। इनका भी कुछ दे देंगे, 21 मेल पॉजिटिव, 22 फीमेल पॉजिटिव। अगर एक सिंपल नॉर्मल स्टोरी है, वहाँ पर नेगेटिविटी का कुछ दिख ही नहीं रहा, तो नेगेटिव मूड किसी का भी मतलब। अभी मिस्टेक भी मैं बताऊँगा, मिस्टेक जो सबसे लास्ट में बताऊँगा, जब मिस्टेक बहुत कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है। अब नरेशन कैसे करना है, वही सिंपल, द पिक्चर
हैव, या अकॉर्डिंग टू माई, अकॉर्डिंग जब नरेशन करते वक्त हैं अकॉर्डिंग टू, इसे छोड़ दो, ये रहा, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन द पिक्चर हैव, अब देखना सो मैनी कैरेक्टर, लेकिन आपने लिए कितने हैं? 3, तो यहां लिखो बट, बहुत इंपॉर्टेंट, बोलते हो बोलना है, ऐसे बोलोगे तो असेसर खुश हो जाएंगे। बट आई पिकड अप, या आप कह सकते हैं बट आई कंसीडर ओनली 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या था, असेसर को दिख गया कि क्राउडी एरिया है, बहुत सारे कैरेक्टर थे, लेकिन उसने 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिए। और कमाल की बात यह है, इन 3 कैरेक्टर का फिर जिक्र भी नहीं होता, जिक्र सारा किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ मैन कैरेक्टर का होता है, ठीक है ना। और फिर आगे सिंपल लिखना है, वही जो लिखते हैं 2 आर मेल, 1 इज फीमेल, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा, 1 इज फीमेल कर दिया, एंड माई स्टोरी इज बेस्ड ऑन, और दिस 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 दिस, जो भी मैंने कल आपको लिखाया था, जो सिंपल आप करते आ रहे हैं ना, माई स्टोरी इज बेस्ड ऑन दिस, जो मैंने आपको कल वाले नरेशन में बताया था, ठीक है। अब आती है मिस्टेक, जो आप करते हैं, ठीक है। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। यहां से आने के बाद आप करते हैं मूड ऑफ द स्टोरी, ठीक है, दिस नहीं करना, मूड ऑफ द स्टोरी नहीं करना। फिर कहते हैं आप एंड माई थीम इज बेस्ड ऑन, ऐसे मान लें, ये सब भी आपको नहीं करना। मैं वो चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलो दिख तो रहा है, दिख रहा है ना। अगर नहीं दिख रहा तो मैं मिटाकर ऊपर लिख दूंगा, एक बार मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। कोई इशू अगर आ रहा है तो ये नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी एक बार जरा। और लाइक कर रहे हो ना, लाइक और शेयर तो कर दिया करो, लाइक शेयर में टाइम मत लगाया करो। जितना लाइक और शेयर करते हो मुझे अच्छा भी लगता है, और मुझे वीडियो बनाने को मन भी करता है, और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, मेरा कोई मोटिव फिलहाल में कुछ नहीं है, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, और लोगों का SSB जिनका भी कैंडिडेट का आ रहा है वो अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। कुछ लोगों का कल हो चुका है SSB, अभी तक उन्हें कोई SMS नहीं आया, इसका मतलब मैं क्लियर हूँ, श्योर हूँ, वो स्क्रीनिंग हो चुके हैं। कमाल की बात ये है, ठीक है, तो वो स्क्रीनिंग हो चुके हैं, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ फिलहाल में, उनका जल्दी रेस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो, कोई इशू नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ जिन लोगों के SSB आ रहे हैं उनको बेनिफिट मिले। मैं मिटा दूँ, इसे रब कर दूँ। अब मिस्टेक क्या थी, यहीं पे ऊपर लिख देता हूँ, जो जनरली आप लोग मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक इन नरेशन। मिस्टेक इन नरेशन क्या है? पहला, द थीम ऑफ माई स्टोरी, बेवजह एक तो टाइम वेस्ट, 1 मिनट सारा मिलना है, और दिस, ये पहली मिस्टेक है। क्यों है वो मैं बताऊंगा। दूसरी, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है, कहते हैं मूड ऑफ माई स्टोरी, ये पहली बात तो है ही गलत। क्यों बता रहे हैं आप मूड, क्यों बता रहे हैं आप थीम, वो असेसर डिसाइड करेंगे, आपको स्टोरी बतानी है। अगर आपकी स्टोरी, आप कह रहे हैं मूड ऑफ द स्टोरी इज नेगेटिव, बस बहुत से मतलब क्या, अगर नेगेटिव मूड है तो फिर तो पहली बात, स्टोरी का मूड कभी नेगेटिव नहीं होता। मूड होता है कैरेक्टर का, हमेशा वो पॉजिटिव रखना है मैन कैरेक्टर का, ठीक है ना। 99%। अदर पर्सन का, सपोर्टिंग कैरेक्टर का आप नेगेटिव कर सकते हैं। आपने मूड ऑफ द स्टोरी और ऊपर से बोल दिया नेगेटिव आल्सो, वाह, तो नेगेटिव का तो जिक्र ही नहीं करना। पहली बात तो असेसर ने पहले ही सोच लिया कि नेगेटिव है, और उसमें भी अगर आपकी स्टोरी पॉजिटिव हुई, असेसर कहेगा पागल है क्या, स्टोरी पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव लेकर चल रहा है बेवजह। एक्सीडेंट का मतलब ये थोड़ी कि नेगेटिव है मूड, नहीं, उसमें मैन कैरेक्टर का मूड देखो ना, पॉजिटिव है, वो उन्हें इवैक्यूएट कर रहा है,
उन्हें फर्स्ट एड दे रहा है, हॉस्पिटल ले जा रहा है, उनकी जेब से कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली, उनकी मोबाइल से, जैसे भी फिंगर सेंसर लगे होते हैं ना, मोबाइल से उसके घर वालों को कॉल किया, ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो ब्लड डोनेट किया, फिर अपना काम करने गया, साथ में इसकी जो डिटेल थी वो पुलिस, लोकल पुलिस को भी दी। तो इतने एक्शन दिखाने हैं, ठीक है। तो थीम ऑफ माई स्टोरी वगैरह, मूड ऑफ द स्टोरी बिल्कुल नहीं बताने हैं। जो कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे थे कि क्या नेगेटिव मूड या ऐसे लिख सकते हैं, कभी मत लिखना। जैसा मैं बता रहा हूँ उस फॉर्मेट में लिखना, फॉर्मेट मैं सिखा रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मेट। स्टोरी आप कुछ भी कर सकते हैं, एक्शन ऊपर नीचे अप डाउन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्शन और फॉर्मेट मेरा ही रखना है। फॉर्मेट मेरा जैसे जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे 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 4 से 5, 8 से 9 लाइन में कोशिश करो, 10 मैक्सिमम 10 लाइन के अंदर स्टोरी एंड करो और वहाँ पर 1 मिनट के अंदर स्टोरी कवर कर दो, सारे एक्शन बता दो, ठीक है ना। ब्रीफ और ऐसी हो कि मतलब अट्रैक्टिव स्टोरी हो, ठीक है ना। उसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ रह गया है और आपका फिर रहता है ओके जीडी। अब जीडी का पहला पॉइंट आपको मैंने पॉइंट पहला लिखाया हुआ है, कोई इशू नहीं। जीडी का सेकंड पॉइंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी के फेवर में। अब आपको पहला पॉइंट सोचना है, देखो, गिव फिजिकल फिटनेस, ठीक है, फिजिकल फिटनेस मिलती है, पहला पॉइंट। इसलिए हमें मेन स्टोरी हमारी गाइस इसी पर होनी चाहिए, फोकस करो। अगर कुछ बंदे सपोर्ट में आते हैं तो दूसरा पॉइंट भी मार दो, मेंटल फिटनेस भी देता है। एंड इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटी एज ए, वी कैन सी इट एज ए कैरियर, भी हम इसे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एज ए कैरियर भी हम इसे देख सकते हैं, बात क्लियर है, ठीक है ना। कैरियर की स्पेलिंग शायद मुझसे गलत हो रही है, जो भी है चेक करना। एज ए जॉब फील्ड भी चेक कर सकते हैं ना, थे ये मान सकते हैं कि एक जॉब फील्ड है, ठीक है ना। ऐसे देख सकते हैं कि जॉब सेक्टर मान सकते हैं इसे, ठीक है ना, कि ऐसा इसमें कोच बन सकते हैं, इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। धोनी को देख लो, वीरेंद्र सहवाग को देख लो, सचिन तेंदुलकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे, नाम है, ठीक है ना। कितने पॉइंट आ गए, 3 तो पॉइंट आ गए, और 1-2 पॉइंट अगर कोई सपोर्ट में आता है, नहीं आता तो फिर गो अलोंग विद द ग्रुप। ऐसे नहीं कि अपनी बॉडी पर रिजिड हो गए, अपने पॉइंट पर रिजिड हो गए ना। अगर ग्रुप डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है तो आई सजेस्ट यू दैट यू शुड एंड यू मस्ट हैव टू गो अलोंग विद द ग्रुप फ्लो। बात क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने। जल्दी से जल्दी इस वीडियो का, इस लेक्चर का फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख दो, कैसा था कैसा नहीं था। अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। आज के इतना ही, मैं फिर से नई स्टोरी, नई इमेज लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।